हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल में। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी सुबह के 7 बज रहे थे और ये देखो इतनी जल्दी उठ गया था आज। इसको सोने का मन ही नहीं कर रहा, सो ही नहीं रहा है। और जब मैं इसको मतलब उठ जा रही थी, ये आराम से लेट के खेल रहा था, तो मैंने सोचा मैं काम कर लेती हूँ। और जैसे ही मैं काम करने के लिए जा रही हूँ, उठ रही हूँ, तो ये रोने लग जा रहा है और मैं इसके साथ लेट जाती थी या बैठ रही हूँ, बस इसको मैं दिख रही हूँ तो ये हंस रहा था, इतनी तेज़ तेज़ खुश हो रहा था। फिर मैं देखते देखते मैंने 8 बजे तक इसका वेट किया। उसके बाद मैं चली गई थी इसको लेके नीचे मम्मी को देने, क्योंकि मेरा काम और लेट होता रहता। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको रखूँ, लेकिन जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर मैं मम्मी को दे देती हूँ और मम्मी अभी उसको नीचे रखेंगी। वैसे खेल रहा था, वो रो नहीं रहा था, बस उसे कोई चाहिए बातें करने के लिए। तो आज का वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें फीडिंग से रिलेटेड शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था आप फीडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैं आंसर करूँगी। जो मुझे पता है, मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, बट हाँ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरे 2 बेबीज़ हो चुके हैं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं, प्रेगनेंसी से भी और बेबी से रिलेटेड भी। और जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं वो मैं शेयर करूँगी। और वैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि ब्रेस्ट फीड कराने, पहला तो ये था कि फीड कराने में उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो पेन इसलिए होता है क्योंकि मुझे भी, मेरा जब फर्स्ट बेबी हुआ था तो बहुत ज़्यादा पेन होता था, इतना कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना ज़्यादा रोती थी जब भी मैं बेबी को फ़ीड कराती थी। हॉस्पिटल में भी जब मैंने इसको फ़ीड कराया, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं तुरंत फ़ीड कराना होता है और जब कराओगे तभी आएगा, बट मैं कराती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैं रोती थी। सब मुझे ऐसे देखते थे, मैं इतनी तेज तेज चिल्ला चिल्ला के रोती थी, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा होता था, हद से ज़्यादा। और उसके बाद मैं घर भी आ गई तो बहुत ज़्यादा पेन रहता था मेरे। तो क्या होता है ना, जो हमारा निपल्स होती है ना, उसमें मेरे साथ तो ये चीज़ थी, उस पे ना कुछ पपड़ी सी जमी हुई थी, टाइट टाइट सा स्किन हो रखी थी वो, और वो निकली नहीं थी, इसलिए पोर्ट्स है ना वो खुले नहीं होते, तो इसलिए दूध नहीं निकल पाता है। तो इस वजह से उसे गर्म पानी से और एक कपड़े से उसको क्लीन करना होता है, ताकि वो जो स्किन है, डेड स्किन जो लगी हुई होती है, वो हट जाए, जिससे कि अच्छे से दूध आता है और उसके बाद पेन नहीं होता। तो ये चीज़ बहुत टाइम बाद मेरी सही हुई। वैसे मैं रोज़ क्लीन करने लग गई थी, उसके बाद नहाते नहीं है कितने टाइम तक। तो जब मैंने पहला मेरा स्नान हुआ था, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा सा सही हो गया था और कम दर्द होना स्टार्ट हो गया। और उसको मैंने बहुत बार, दिन में 2-2 3-3 बार क्लीन करती थी, गुनगुना पानी करके और एक कपड़े से। उस वहाँ पे जो भी डेड स्किन होती है ना, उसको हटाना होता है। और कभी कभी ऐसे ज़्यादा मतलब गीला करके ना सॉफ्ट हो जाता है वहाँ पे, तो वो जल्दी ईज़िली हट जाता है। उसके बाद मुझे इतना पेन नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये कि फीट मतलब ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और टाइट टाइट फील होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और बेबी उतना पी नहीं पाता। अगर बेबी छोटा है, 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, तो वो इतना ज़्यादा पी नहीं पाते हैं। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मिल्क जब आता है तो वो टाइट टाइट होता है और इतना अनकंफर्टेबल होता है, इतना पेन होता है, आप सो ही नहीं सकते, ज़रा सा टच करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये उस वजह से होता है। अगर आपका बेबी उतना मिल्क पी नहीं पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक वैसे पंप आती हैं, कुछ महंगी भी हैं, कुछ एक मैं नॉर्मल बता रही हूँ जो मैं यूज़ करती थी, वो 200 रुपये के अंडर आ जाएगी। मुझे उसका रेट नहीं पता, क्योंकि मम्मी मेरे लिए लेके आई थी। तो जो मेरा फर्स्ट बेबी था समर्थ के टाइम पे, तब मैंने उसको यूज़ किया था, क्योंकि हाथ से निकालने में ना बहुत दर्द होता है। और वो एक मतलब आया था, मेरी मशीन थी, केमिस्ट पे किसी पे भी जाके आप बोलोगे ना कि दूध निकालने वाली वो मशीन है, वो चाहिए, तो वो उन्होंने मतलब मम्मी लेके आई थी, तो उसी से मैं उसको निकाल देती थी और उसको दूध को फेंक देती, क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाता था, बेबी इतना पी नहीं पा रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। या फिर अभी भी आप थोड़ा
थोड़ा सा टाइम गैप करके देखो, अगर बेबी पी भी पा रहा है और हम जैसे मैं कभी कभी बॉटल से पिला देती हूँ तो कभी मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो अभी भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं उसको पिला देती हूँ, एकदम हल्का सा फील होने लगता है। तो ये चीज़ इसलिए होती है, तो आप ऐसा कर सकते हो। और ज़्यादातर मैं कमेंट के आंसर वीडियो में ही दे देती हूँ, क्योंकि मैं सबको कर नहीं सकती, और एक वर्ड में अगर आंसर करना होता है तो वो मैं कर देती हूँ। बाकी मुझे कोई ऐसे टॉपिक पे कोई बात करनी होती है तो मैं वीडियो में ही दे देती हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। तो उसके बाद ये आ गए थे ऊपर और मैंने काफ़ी सारे काम हैं वो कर लिए थे, और इनके साथ मैं थोड़ी देर बैठी। अभी मैं अपना नाश्ता वगैरह है वो करूँगी, और मम्मी ने नाश्ता कर लिया है। सोचा जल्दी से झाड़ू पोछा ये सब कर लूँ, जब ये नहीं होता ना तो फिर टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। जिसको मैं नीचे दे के आ गई थी तो मम्मी इसको ले रखी थी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि हाँ मुझे बार बार देखना है कुछ है। बाकी जब ये इधर सो रहा होता है तो वैसे तो हस्बैंड होते हैं और बीच बीच में ये रोता है तो फिर मुझे लेना पड़ता है, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट होता है और टेंशन भी रहती है। फिर बार बार आके ना मैं इसको चेक करती रहती हूँ काम के बीच बीच में, और अगर ये जग रहे होते हैं तो फिर इनके साथ ना 15-20 मिनट कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। बस मन करता है इनको देखते रहो, खिलाते रहो, और ये जब खुश रहता है ठीक है, जब रोता है ना तब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ क्यों रो रहा है ये। और अभी ये खेल रहा था, और उसके बाद मैं अपना नाश्ता वगैरह है वो करूँगी, और फिर बस नहाना धोना है वो करना है। तो अभी मुझे इसको भी नहलाना है और समर्थ को भी नहलाना। समर्थ को मैं नहीं नहलाऊँगी आज, क्योंकि उसे मैंने रात में उसको नहला दिया था। रात में क्या हुआ, उसको जब मैं दूध पिला रही थी ना तो उसने एकदम से वॉमिटिंग कर दी। काफ़ी टाइम बाद भी पिलाया, उसके बाद भी पता नहीं उसको क्या हुआ, तो फिर मुझे उसको रात को नहलाना पड़ गया था। 8 बज रही थी उस टाइम पे, तो इसीलिए मैं उसको आज तो नहीं नहलाऊंगी, कल नहलाऊंगी। और आज मैं समर्थ को इसको यूवी को नहला दूंगी। कुछ कपड़े थे जो समर्थ ने वॉमिटिंग कर दी थी, तो वो मैंने वैसे साफ़ करके और पानी में डिप करके रखे हुए थे रात भर के लिए, ताकि अच्छे से सुबह जल्दी मैं इनको वॉश कर लूँ। और कुछ कपड़े फिर यूवी के भी थे तो वो भी मैंने सोचा धो देती हूँ। और ये ब्लैंकेट में ये भी दूध है ना वो निकालता रहता है कभी भी। ये है कि इतने छोटे बच्चे हैं ना वो निकालते ही निकालते हैं कितना भी हो, बस ये बहुत ज़्यादा तो नहीं निकालता। तो ठीक है, अभी मैंने ये सारे कपड़े धो दिए थे तो अभी मैं इनको सुखाने आई हूँ। और धूप तो अच्छी खासी निकलती है अभी, तो डेली के डेली कपड़े हैं वो धुल जाते हैं और स्मेल वगैरह भी नहीं आती। युवान इतने बार टॉयलेट करता है ना, इसके इतने कपड़े हो जाते हैं, और अगर ना धो तो स्मेल सी रहती है, तो मैं डेली धो देती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आई। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं पहले नहा लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि चलो इसको नहला देती हूँ। अभी मैंने अपने लिए पानी गर्म होने के लिए लगाया है और अब मैं खुद नहाऊंगी। पहले इसको मैं कपड़े वगैरह हैं वो पहना दूँ। तो वैसे ऑयल अच्छे से मैंने इसकी बॉडी पे लगा दिया था और थोड़ी देर मसाज सी कर दी थी, तब तक ये चुप था। और उसके बाद नहाते टाइम पे ये बिल्कुल भी नहीं रोता, बस इसके सर पे अगर मैं पानी डालती हूँ ना तो उस टाइम पे ये रोने लग जाता है। बाकी टाइम ये आराम से नहा लेता है। और अभी मैं इसे कपड़े पहना रही थी ना, इसको पता नहीं अचानक से ये इतना तेज़ रोने लग गया। उसके बाद मैं इसे थोड़ा थोड़ा कंधे पे ले रही थी, फिर पहना रही थी, तो ऐसे चुप हो रहा था, फिर रोने लग जा रहा था। फिर मैंने सोचा चलो इसको कपड़े पहना ही देती हूँ, नहीं तो ये रोता ही रहेगा। और अगर मैं इसे फीड कराऊंगी तो फिर ये सो जाएगा। ज़्यादातर ये होता है कि ये सो जाता है नहा के, आराम से अच्छे से नींद लेता है। जब बच्चे को जिसे नहलाओ तो अच्छा फील होता होगा उनको भी, क्योंकि हर किसी को अच्छा फील होता है नहाने के बाद। एकदम से भूख लगती है और नींद आती है, ऐसा होता है। तो ये सो जाता है ज़्यादातर, बट इसको जब मैं फीड करा दी थी तब ये सो गया था। उसके बाद ये मतलब सोया नहीं। और आज तो मम्मी ने इसको सुबह से ले रखा है। वैसे दीदी ले लेती हैं जब मैं काम करती हूँ, तो मम्मी भी ले लेती हैं, बट आज ये परमानेंट सुबह से मम्मी के ही पास है। बस मैं थोड़ा बहुत ले रही थी, इसको देख रही थी। बाकी मम्मी ने इसको 1-2 बजे तक रखा, और फिर मेरा काम करते करते हो जाता है, 1 मतलब बज जाता है। उसके बाद फिर लंच का टाइम हो जाता है। तो ये सारे
सारे काम करते करते ना पता ही नहीं चलता पूरा दिन कहाँ निकल जाता है, कैसे निकल जाता है। और उसके बाद भी मैं फिर कुछ काम छोड़ ही देती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो रहने दो, क्योंकि फिर रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। और अभी थोड़े से बर्तन थे, वैसे मैंने अपना सारा काम कर लिया था पहले ही, बट ये सब ने जब चाय नाश्ता किया है और बाकी सब ने, मेरा मम्मी का और पापा का सुबह हो जाता है, उसके बाद सब एक एक करके करते हैं। तो वो बर्तन थे तो वो मैंने अभी धोए। और ये कुछ ज़्यादा ही मम्मा मम्मा करने लग गए हैं कुछ टाइम से। और ये चीज़ मैंने बहुत नोट की है, जब मैं कुछ काम कर रही होंगी तब इसको मम्मा चाहिए, बाकी टाइम पे ये बुआ और सबके साथ खेल लेगा। और कोई भी है, कोई भी काम कर रहा होगा ना तो ये इसको उसके ही पीछे पड़ना होता है। तो मैंने इसे फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बिठा लिया था, क्योंकि घर में पूरा फैला के रख देता है। ये स्लीपर वगैरह हैं, शूज़ हैं बड़े बड़े साइज़ के, अपने पापा के या चाचू के, वो पहन के घूमेगा ये, तो गिर जाता है, फिर इसको बहुत बार चोट लग जाती है। इसलिए मैंने इसे यहाँ बिठा लिया था। और अभी मैं युवान के लिए दूध दे रही हूँ, मम्मी इसको पिला देंगी, मैं समर्थ को पिलाऊंगी। तो बॉटल से ये हो जाता है। अभी 2 दिन पहले जब मैं अपने घर गई थी उस टाइम से ये पी नहीं रहा था अच्छे से, बॉटल से मेरा ही पी रहा था, बट अब इसने धीरे धीरे पीने लग गया है। और बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ना, थोड़ा ज़्यादा गुनगुना सा, तो एकदम से बहुत ज़्यादा निकलता है, इस वजह से या पता नहीं, लेकिन हाँ अब पीने लग गया। और अभी 12:30 बज रहे थे, तो 1 बजने में अभी आधा घंटा है। मैं अपने सारे काम करके फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ फ्रूट है वो खा लूँ, और ये दोनों ही मेरे फेवरेट है। तो उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई और हम सब ने खाना खाया। और ये देखो ये चुप है, और इतने कपड़े निकालता है ना ये टॉयलेट के, कभी कभी जब सो जाता है तब नहीं करता, बस उठेगा और इतने सारे टॉयलेट करता रहता है। तो अभी ये उठे हैं सो के, अच्छी सी नींद लेके, क्योंकि उस टाइम पे तो ये सोया ही नहीं था। उस टाइम पे क्या है, ये आज पूरा दिन में अच्छे से नहीं सोया, अब ये शाम को सोएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।